हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 7B। 7B में युगपत समीकरण से संबंधित सवाल है जो कि अभी हमने 7 दिन में आप लोग को बताया था और उसका नियम भी मैंने भेज दिया है। अभ्यास शुरू करने से पहले उसे आप लोग क्या करेंगे, पहले रूल लिखेंगे, उसके बाद तब 7A का सवाल लगाएंगे। ठीक है, रूल हमने आज भेजा है। तो इसमें देखिएगा कि इसमें समीकरण बना बनाया आपको नहीं है, बना करके तब हल करना है। तो जैसे पहले सवाल में कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, दो संख्याओं का योगफल 24 है। तो यहाँ हम मान लेंगे लेट संख्याएं एक्स वाई, दो संख्या एक्स वाई मान लेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 24 पहला समीकरण हो गया। उसी तरह कह रहा है एक पहली संख्या मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या दोगुनी हो जाएगी दूसरी संख्या की, इसको बराबर किधर ले जाएंगे, -2y हो जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर 2 बन गया। 1 2 को हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 2 का गुणा करके आप देख लेंगे तो y कट जाएगा। सॉरी, इसमें नहीं, गुणा आपको इसमें करना होगा, आपको हल करना है, उसे कीजिएगा। सवाल नंबर 4 देखिए, 4 से लेकर के 7 तक पूरा सवाल एक ही नियम से है। उसमें आपको यही नियम हमेशा लगाने हैं। दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y, संख्या 10x प्लस y। तो इसमें आगे कह रहा है कि पढ़ के तब आगे बताना है। इसमें देखिए क्या कह रहा है चौथे सवाल में, दो अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई से 5 कम है। दहाई का अंक इकाई से 5 कम है, तो इसमें हमने माना है दहाई का अंक x, तो x बराबर इकाई के अंक से y से यानी 5 कम। y को हम बराबर किधर लाए तो -y हो गया बराबर -5 मेरा ये है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर इसमें कह रहा है अंकों का स्थान बदल दिए जाएं, तो हम लिखेंगे यहाँ, क्योंकि अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या बनेगी, तो स्थान यही बदलेगा, जहाँ x या y हो जाएगा y की जगह x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। फिर आगे पढ़ेंगे दूसरा समीकरण बनाने के लिए। तो इसमें कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या ये जो है 10y प्लस x, नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, पहले से 36 कम यानी पहली संख्या से। तो हमारी पहली संख्या है 10x प्लस y, दोगुने से सॉरी दूसरे में का पढ़ दिए, तो नई संख्या पहली संख्या के दोगुने से 7 अधिक कह रहा है, तो इससे दोगुना से 7 अधिक कर दी, 2 का इसमें गुणा कर दिए, पक्षांतर करके इधर कर लिए। फिर इसके बाद समीकरण को हल करेंगे, x y का मान निकालेंगे। निकालने के बाद आंसर जो हमारा निकलेगा वो इसमें से निकलेगा, इसको यहाँ रखेंगे, इसमें मान रखेंगे, हमारा आंसर आ गया। फिर उसी तरह से 7वां सवाल में इस तरह मानेंगे, फिर बनाएंगे। अब इसके बाद आगे मिटाते हैं तब फिर बताएंगे। आगे देखिए, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है यदि संख्या से 36 घटा दे तो अंकों के स्थान बदल जाएंगे, वही लिखेंगे, क्योंकि अंकों का स्थान बदलने पर तो नई संख्या बनेगी, नई संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। फिर आगे फिर से पढ़िए, यदि संख्या से 36 घटा दें, संख्या यानी मूल संख्या से, तो 10x प्लस y में से 36 घटा दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा ये। अब इस दोनों को इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो गया 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 36। घटा लीजिए, इधर हो गया 9x, इधर हो गया -9y बराबर 36। ठीक है, 9 यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, x माइनस y बराबर 36। इससे इसको काट दीजिए 4 बार में, यानी x माइनस y बराबर 4। समीकरण नंबर 2, आपका समीकरण 1 और 2 तैयार हो गया। इन दोनों को हल करेंगे, हल करने के बाद इसी मूल संख्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे, मूल संख्या यानी इसमें रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। हल कर लीजिएगा इसे, ठीक है, ओके।